मैं शशि कुमारी है। मैं सुबह जाती हूँ काम करने। मैं पहले उनको दवाई शवाई देती हूँ, फिर उनको बड़ी को पंकज मम्मा को, तो फिर मैं उसके बाद जाती हूँ काम करने। फिर दिन को आती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ और सोनू को भी दवाई शवाई देनी होती है। तो जब मैं काम करके आती हूँ फिर मैं बेटी का खर्चा करती हूँ और अपना सबका खाना खिलाती हूँ। जिला प्रशासन व संस्थाएं की तरफ से जरूरतमंद लोगों की मदद की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ देखे जाए शहर में तो आज भी कई परिवार उन बीमारियों व परेशानियों से जूझ रहे हैं। इस समय हम शहर के वार्ड नंबर 20 त्रिलोकीनाथ मंदिर के साथ कृष्ण दत्त के घर में हैं, जो इस दुनिया में नहीं है। और आज उनके 1.5 महीना हुआ उनके जाने के बाद आज उनका परिवार पूरे परेशानियों से जूझ रहा है। कृष्ण दत्त जाने के बाद उनका परिवार दाने दाने पे मुहताज हो चुका है। हर प्रकार की उनको समस्याएं जो आज झेलना पड़ रही है। मैं उनके परिवार के बारे में थोड़ा सा जानकारी में बताऊं। उनके 2 पत्नियां हैं, एक पिछले 4 साल से बेड रेस्ट पे हैं। उनकी एक टांग थी वो पूरी तरह से फ्रैक्चर हो चुकी है और उनको वही खाना खिलाते थे, बेड पे पूरा उनका पालन पोषण करते थे और उनके पूरी मदद करते थे। लेकिन उनके जाने के बाद वो पूरी तरह से परेशान है। एक तो उनको उनकी दर्द ने मारा और दूसरी तरफ से उनकी जाने के बाद उनको और कई परेशानियां झेलना पड़ रही है। और बात करें तो उनके घर में एक बेटा है सोनू नाम का, वो भी 34 साल उसकी उम्र हो गई, लेकिन वो भी मतलब के बोल नहीं पाते हैं। और आज उनको एक ही मात्र कमाने का साधन था, लेकिन वो भी बोल नहीं सकते। और कितने दुख की बात है कि जब उनका परिवार ही पूरा परेशान है। और उनके जो पिता हैं, कृष्ण दत्त के पिता हैं, तो वो भी बेड रेस्ट पे हैं, वो भी बीमार है, उनको दम साव की बीमारी है और उनको भी दवाई बेड पे ही मिलती है। बात करें तो मात्र एक ही उनकी घरवाली शशि कुमारी जी हैं, जो उनका पूरा पालन पोषण अपने फैमिली को, ये बीमार लोग हैं 3 लोग, उनको खाना खिलाती हैं। फिर उसके बाद अपने काम के लिए निकलती हैं और वहाँ से कुछ आमदन कमा के अपने घर का पालन पोषण करती हैं। उनकी मात्र एक बेटी है जो कॉलेज में पढ़ रही है और सब उनका घर का जितना भी खर्चा तो वो ही चलाती हैं। आइए हम सीधा शशि कुमारी जी से बात करते हैं, किस तरह से उनको ये परेशानियां आई और क्या कुछ अपने वो परिवार का पालन पोषण कर रही हैं, किस तरीके से। जी के लिए पहले मैं उनको खाना, क्या नाम है आपका? मैं शशि कुमारी है। मैं सुबह जाती हूँ काम करने। मैं पहले उनको दवाई शवाई देती हूँ, फिर उनको बड़ी को पंकज मम्मा को, तो फिर मैं उसके बाद जाती हूँ काम करने। फिर दिन को आती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ और सोनू को भी दवाई शवाई देनी होती है। तो जब मैं काम करके आती हूँ फिर मैं बेटी का खर्चा करती हूँ और अपना सबका खाना खिलाती हूँ सबको। कितने लोग बीमार हैं आपकी फैमिली में और कैसे? कौन कौन है? एक सोनू है, एक उषा रानी है, एक पापा जी है। अच्छा, आपके ससुर जी हैं? हाँ। तो ये कब से बीमार हैं? जो कि वो बेड पे है, वो कोई 5-6 साल हो गए, उनकी टांग टूटी हुई थी। तो जो सोनू है वो भी शुरू से ऐसा ही था। तो जो पापा जी है वो भी 5-6 साल हो गए। तो कैसे उनकी डेथ हुई थी और कितने महीने हो गए उनकी डेथ? उनकी डेथ हुए कि 1.5 महीना हो गया। वो अभी क्या काम करते थे वो ऐसे सब्जी का काम करते थे। तो क्या घर का पालन पोषण वही करते थे? हाँ, वही करते थे। तो आप कैसे काम करते हो, कैसे चलाते हो? ऐसे मैं सुबह जाती हूँ काम करने के लिए, तो लोगों के घर में बर्तन साफ करती हूँ। फिर जो उसे पैसे मिलता है फिर मैं लड़की का खर्चा करती हूँ और उनका सबका। कितनी दवाई आ जाती है पूरे महीने की आ जाती है? कोई 6-7 हज़ार की तीनों की। हाँ। तो कैसे चलाते हो उसके? ऐसे थोड़ा थोड़ा करके चलाते हैं, करके सब।
तो पूरी पूरी ना लाते, थोड़ी थोड़ी लाते हैं। तो क्या मांग रखना चाहते हैं? हम बोलते हैं हम हमारी कोई मदद करे और क्या आज तक संस्था पर प्रशासन की तरफ से कोई मदद की आपकी? नहीं की हमारी किसी ने भी, आज तक नहीं की। नहीं की। तो आप खुद ही पूरे परिवार के साथ? हाँ, हम चाहते हैं कि हमारा किधर पीपीएल राशन कार्ड बने और हमको थोड़ी मदद मिले और किधर लड़की का खर्चा भी हो थोड़ा पढ़ाई का। अब लड़की की ग्रेजुएशन कर रही मेरी अभी। मैं सलूट करना चाहता हूँ उन महिलाओं को जो अपने बलबूते पे पूरे परिवार 3 लोग बीमार, उनको दवाई देने के बावजूद भी अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं और मात्र 6-7 हज़ार की इनकी महीने की दवाई आती है। जो उनका बेटा है वो भी बीमार है, उनके लिए भी दवाई आती है रेगुलर। कितने साल हो गए, 34 वर्ष उनकी उम्र है, आज तक वो दवाई खाते आ रहे हैं और आज तक वो मेंटली सेट नहीं है और जो नहीं बोल पाते हैं, नहीं कुछ काम कर सकते हैं। और उनकी जो चलिए हम उषा देवी जी हैं जो काफ़ी 4 सालों से बेड पे ही हैं, वो कैसे अपनी बीमारी से उनसे ही बात करते हैं जी? कैसे चलाते हो? ऐसे डिग्री की वजह से डांस फ्रैक्चर हो गई। कितने साल हो गए? 4 साल हो गए, 5 तो बेड पे ही होते हो? बेड पे ही होते हैं। वो बेचारे घर वाला था, वो ही मेरी सेवा करते हैं, रोटी हमारी वो ही खिलाते थे हमको, कपड़े भी धोते थे, रोटी भी खिलाते थे, बाथरूम वगैरह भी देते थे, सब कुछ वो ही करते। अभी 1.5 महीना की मैं ऐसे भी पड़ी है, सभी वो बेचारे वो ही करते थे, मेरा खर्चा वर्चा सब कुछ वो ही करते थे। आज मैं बेड पर हूँ, ऐसे कोई मदद कर लेता तो दवाई अपनी मंगा लेती, मैं खुद मंगाती दवाई। वैसे तो बेड पे ही होते हैं? बेड पे ही होती है। हाँ, दवाई कोई दे तो देता, कोई मायके वाले ससुराल वाले जो कोई दे तो मैं दवाई लड़के की मंगाती हूँ तो अपनी भी मंगाती हूँ। तो मतलब कि दोनों की दवाई चल रही है आपकी? हाँ, दोनों की, तीसरी उनकी पर चली, वो भी खुद ही लेते हैं, झूठ नहीं बोलना। मैं अपनी और लड़के की दवाई, ऐसे कोई दूसरा आए तो आपने दे दिया कुछ 150, कोई किसी ने दूसरे, कैसे ऐसे हम दवाई का खर्चा खुद करते हैं। अच्छा, तो मतलब कि बाथरूम वगैरह उठ के आप मतलब कि उठ भी नहीं सकते? नहीं, उठ भी नहीं सकते हो आप, ऐसे ही लेटे रहते हो आप? लेटे रहते हैं। जब कोई दूसरा बिठाए तो चेयर पर, उन जैसे आप दूसरा कोई उठा के बिठा दे तो चेयर पर बैठ सकती हो। ऐसे सिर्फ व्हील चेयर की जरूरत है मेरे को। व्हील चेयर की जरूरत है? अगर आपके मैट्रेस की है जो नीचे डाला है, नहीं तो छाले पड़ जाएंगे ऐसे। ये भी टूट पड़ा है? टूट पड़ा, इसकी बाहर निकली। अच्छा, 2 साल का पहले लिया था ना खुद, अभी ये टूट गया है ना, इसकी भी जरूरत है और व्हील चेयर की जरूरत है, और नहीं तो इसके बगैर बेड सोल हो जाएगी। बिल्कुल आप बैठ भी नहीं सकते हो, मतलब कि ये सपोर्ट चाहिए होना से? हाँ, सपोर्ट के बिना नहीं बैठ सकते। ये जब पीछे वो बैग है ना जो हॉस्पिटल में होती है, उस वो पहले हॉस्पिटल में तो उसको पकड़ के बैठ सकती है। कितनी परेशानी आती है जब इस तरीके से आपको ये परेशानी है? बैग बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बैग ऐसे ही करना होता है, ऐसे बैग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आपको क्या लगता है जब कमाने का साधन बिल्कुल नहीं है तो क्या लगता है आपको क्या होगा? हमारा दवाई का खर्चा हमको देना चाहिए और क्या करना है, पीछे दवाई का खर्चा, कोई खाने पीने का साधन चले। जो आपका लड़का है सोनू, कहते इनका किस तरह से वो इसकी दवाई तो परमानेंट है, इसकी हमारी एक दिन बंद भी हो जाएगी। इसको दौरा होता है, अगर दौरे की दवाई नहीं दी तो दौरा पड़ जाता है। कब से ये बोल नहीं पाते? ये शुरू से ही ऐसा ही 5 साल का था तो दवाई शुरू हुई थी। कुछ काम नहीं कर सकते ना, इसको जम्मू की दवाई लगी है, पहले चंडीगढ़ में लिया था, जम्मू की दवाई लगी है इसको। उन्होंने बोला इसको दौरे की दवाई बंद ही नहीं करनी है, दिखवाते ही रहना, जब तक इंसान जीता तब तक ये दवाई चलती है। मतलब कि सबको तीनों को, जैसे आपके ससुर जी हैं, आप हैं, तीनों दवाई के सहारे ही चल रहे हैं? दवाई के साथ, और कमाने वाला कोई साधन नहीं है? कमाने वाला कोई साधन नहीं है, ऐसे कोई मदद करते तो दवाई खुद निकाल लेते हैं। क्या मांग रखना चाहते हैं प्रशासन से आप? ये दवाई का खर्चा होना चाहिए, दवाई का और पढ़ाई का भी, लड़की जो लड़की है उसकी पढ़ाई का भी होना चाहिए उसको, चलो पढ़ेगी कुछ। ठीक है।
कृष्ण दत्त जाने के बाद उनकी जो फैमिली है वो किस तरीके से बीमारियों से व परेशानियों से जूझ रहा है और दाने दाने पे मुहताज हो चुका है। मात्र उनके घर में एक ही बेटा था उनका, जो आज 34 उनकी एज है और उसके बावजूद भी वो बोल नहीं सकते हैं, उनको भी परेशानी है, बीमार हैं। आज तक उनकी दवाई चली, 5 साल के थे तो उनकी दवाई चल रही थी और महीने की 2-3 हज़ार की उनकी दवाई आती है, तो उनसे भी परे हैं। और उनकी जो उषा देवी जी हैं जो पिछले 4 सालों से बेड पे ही हैं, उनके पहले उनको उठाते थे, वो बाथरूम लेते थे, उसके बावजूद जाने के बाद उनका सारा खत्म हो चुका है और आज वो भी बहुत काफ़ी परेशान है। और वहीं वो व्हील चेयर के लिए सरकार से मांग करते हैं, प्रशासन से, कि उनको व्हील चेयर दी जाए, उनका बेड जो है वो भी खराब पड़ा है वो दी जाए। उसके बाद इनके गोल्डन कार्ड बनाए जाएं, बीपीएल राशन कार्ड की सुविधाएं दी जाए इन जरूरतमंद लोगों को, जो एक एक पैसे के लिए, मात्र एक वो महिला हैं जो बाजार में काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करती है। एक उनकी बेटी है जो BA फाइनल ईयर में पढ़ रही है, उसके लिए भी उन्होंने मांग की कि उनके लिए पढ़ाई के लिए पैसे दिया जाए और ताकि वो उनकी पढ़ाई अच्छी कर सके, उनकी शादी के लिए बेहतर मतलब कि पैसे दिए जाए ताकि वो उनकी शादी करवा सकें। और उसके बाद वो अपने ससुर जी हैं, उनका दवाई के लिए भी काफ़ी ज़रूरत है उनको, क्योंकि एक ही महिला लेकर वो कैसे अपने पूरे सभी बीमार आदमियों का वो कैसे पालन पोषण करेंगी, किस तरीके से उनकी दवाई लेंगे। इनकी 7-8 हज़ार की महीने की दवाई लगती है और कमाने का साधन कुछ नहीं है, लोगों के घरों में जाकर काम करके वो अपने घर का पालन पोषण करती है। तो इसलिए वो कोई जितनी भी दैनिक स्टेट समाचार की तरफ से NGO है या फिर प्रशासन है हमारी आवाज़ को सुनती है, तो इनकी जरूरतमंदों की मदद जरूर की जाए, क्योंकि ये 3 लोग हैं, तीनों बीमार हैं और इनको काफ़ी मदद की आस है कि कहीं ना कहीं से इनको मदद मिले ताकि ये अपने परिवार का पालन पोषण कर सके। और जो दवाई का इनका खर्चा गोल्डन कार्ड की स्कीम से इनकी दवाई के लिए भी फ्री दी जाए ताकि ये अपने जीवन को अच्छी तरह से जी सके। लेकिन जिस तरीके से ये बीमार पड़े हैं तो काफ़ी इनको मदद की ज़रूरत है। और जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीमें हैं तो इन्होंने सब स्कीमों के लिए आस लगाई है कि कहीं ना कहीं से इनकी मदद की जाए ताकि ये राहत की सांस ले सकें। आप देखते रहिए दैनिक स्टेट समाचार। अजय कुमार के साथ नरेश ठाकुर।